Dear students, myself Rishi Tiwari from SVN Inter College कलान सुल्तानपुर। प्रिय छात्रों, हमने आपको कैलकुलेशन बेस्ड ऑन मूल कॉन्सेप्ट में 4 कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। आज हम आपके सामने जो 5वां कॉन्सेप्ट है हमें लेके आया है। 5वां कॉन्सेप्ट क्या है? एनटीपी पर गैस का आयतन जब मोल दिया हो। कहने का मतलब जब मोल दिया हो किस पे? एनटीपी पर। एनटीपी पर जब गैस मोल दिया हो, हम किसी गैस का आयतन कैसे निकालते हैं। एनटीपी पर किसी गैस का मोल का आयतन जो होता है बेटा, प्रयोगों द्वारा ज्ञात है कि एनटीपी पर किसी गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। ये प्रयोगों से ज्ञात है, प्रयोगों से ज्ञात है ना। प्रयोगों से ज्ञात है एनटीपी पर किसी गैस का आयतन, प्रयोगों से ज्ञात है कि एनटीपी पर किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। मिलीलीटर में यही वैल्यू 22,400 ml मिलीलीटर। ये प्रयोगों से ज्ञात है, फैक्ट है ना। तो 5वीं कंडीशन क्या है? सूत्र है। कहने का मतलब जब मोल दिया हो तो हम किसी गैस का आयतन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एनटीपी का मतलब होता है, यहाँ पे एनटीपी का मतलब बेटा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जिसको हम सामान्य तापदाब कहते हैं। सामान्य तापदाब एनटीपी है ना। तो एनटीपी पर किसी गैस का आयतन जब मोल दिया हो, सूत्र है N = V/24 22.4 लीटर है। तो एक ये सूत्र है, इसको आपको दिमाग में रखना। अब यहाँ पर अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो, इसे यहाँ पे लिखा गया है N = V/22.4 लीटर। अब यहाँ से अगर B का मान निकालना हो तो क्या हो सकता है? यहाँ से क्या हो जाएगा? B बराबर आयतन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? N × 22.4। आयतन निकालने के लिए इस सूत्र भी हम अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इसका सलूशन आपको हम बताते हैं। इसका सलूशन हम चेक करते हैं, ठीक है। इसका सलूशन हम देखते हैं। आप देखेंगे क्या दिया है? 444 ग्राम CO2 एट एनटीपी है ना। 440 ग्राम CO2 एट एनटीपी, मतलब एनटीपी पे 440 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा। क्वेश्चन दिया है 440 ग्राम CO2 एट एनटीपी, फाइंड आउट वॉल्यूम। 440 ग्राम CO2 का एनटीपी पर आयतन कितना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? आयतन कैसे ज्ञात होगा? आयतन कब ज्ञात होगा? जब मोल पता होगा। जब मोल पता होगा तभी आयतन निकलेगा। तो इसके पहले हम क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। चलिए मोल निकालते हैं। यहाँ पर देखेंगे मोल निकालने के लिए मूल सूत्र क्या होता है? N बराबर होता है W/m। N बराबर क्या होता है? W/m है ना। वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो वेट दिया है, आप देखेंगे यहाँ पर वेट ऑफ CO2 कितना दिया है? यहाँ पे 440 ग्राम।
और मालिकुलर वेट ऑफ CO2 कितना होगा? CO2 का मालिकुलर वेट कितना होगा यहाँ निकाल सकते हैं। CO2 का मालिकुलर वेट कितना होगा? इसका 12 हो जाएगा प्लस इसका 16 × 2 बराबर 32 है ना। और यहाँ पे 32 ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 3 1 4 कितना आ गया? 44। कितना आ गया? 44 U आया। इसका मालिकुलर वेट कितना आया? 44 U आया है ना। तो आप समझिए 44 आ गया तो इससे कितना हुआ? 44 हुआ है ना। अब इसे सूत्र पे हम अप्लाई आगे करते हैं, इसे चेक करते हैं, हम देखते हैं इस पर। तो चलिए रखिए, वेट कितना है दिया है? वेट ऑफ CO2 440 अपान है ना। इसको एक कट जाएगा 44 है ना। तो इसका जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद कितना आएगा? 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा है ना। वेट अपान मालिकुलर वेट निकले कितना आ गया बेटा? 10 आ गया है ना। चलिए अब देखिए वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम वाला सूत्र यहाँ पे है, ये देखिए है ना। तो B बराबर क्या हो जाएगा? B बराबर मोल निकला है। मोल कितना निकला है? वहाँ निकला है 10। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे है ना। यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करना है तो मोल पता हो गया 10 × 22.4। इसका आप कर देंगे तो हो जाएगा बराबर 224 लीटर। NTP पर गैस का आयतन कितना आ गया? B बराबर 224 लीटर। एक क्वेश्चन है ना। सूत्र था मोल दिया हो तो NTP पर गैस का आयतन कैसे निकालते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं एक सूत्र है N बराबर B/22.4 लीटर। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ा फाइंड करेंगे, यहाँ से थोड़ा अगर मॉडिफाइड करते हैं तो B बराबर हो जाता है N × 22.4। तो गैस का आयतन निकालने के लिए हमको मोल की ज़रूरत है। तो हमने देखिए मोल यहाँ पे निकाल दिया। मोल में हमने क्या रखा है? यहाँ पे 440 ग्राम CO2 का वेट, 44 ग्राम उसका मालिकुलर वेट कैलकुलेशन हमने किया, इसका 10 आया। मोल N की वैल्यू आ गई तो N की वैल्यू को हमने इस सूत्र में रख दिया और हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दिया, आ गया 224 लीटर। ये था इसका 5वां कंडीशन NTP पर जब गैस का आयतन निकालना हो। कब? जब मोल दिया हो। तो चलिए लास्ट कंडीशन पे चलते हैं। अगली कंडीशन इसका है, आप समझिए। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, F वाली कंडीशन। चलिए जो अगली कंडीशन है बेटा उस पर हम चलते हैं, आप समझेंगे। F वाले अणुओं में F वाली कंडीशन है ना। अणुओं में है ना परमाणु आबलिक अणुओं में परमाणु मोल, अणुओं में परमाणु आबलिक मोल, मोलों की संख्या की गणना, जैसे कोई अगर अणु या परमाणु दिया है तो अणुओं में परमाणु की संख्या और मोलों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, है ना। अणुओं में परमाणु अथवा मोलों की संख्या की गणना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है बेटा 88 ग्राम CO2 में 88 ग्राम CO2 में है ना, 88 ग्राम CO2 में मोल अणुओं की संख्या क्या क्या निकालना है? मोल अणुओं की संख्या,
मोल अणुओं की संख्या 88 ग्राम CO2 में मोल अणुओं की संख्या तथा कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कार्बन व ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, इसमें 3 चीज़ निकालनी है आपको। एक मोल निकालना है, एक अणुओं की संख्या निकालना है और एक कार्बन ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके आपको हम बताते हैं, है ना। इसमें पार्टीशन डाल देते हैं। तो चलिए ए मानते हैं, ए आपको निकालना है मोल की गणना। चलिए ए की बात करते हैं, है ना। पहले मोल निकालते हैं, है ना। तो मोल कैसे निकालते हैं? मोल देखिए, मोल अगर निकालना हो, मोल किसका? CO2 का मोल, है ना। हम CO2 का मोल निकालते हैं, मोल, है ना। CO2 का मोल, CO2 का मोल। चलिए देखिए कैसे निकलता है। तो मोल आप जानते हैं कि क्वेश्चन में मोल बराबर होता है N बराबर होता है W/M, है ना। तो वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे इसका। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। वेट ऑफ CO2 कितना दिया है? 88 ग्राम। वेट ऑफ CO2 दिया है बेटा 88 ग्राम, है ना। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, मॉलिक्यूलर आप कह सकते हैं, है ना, कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 कितना दिया है? आप जानते हैं, निकाल सकते हैं, 44 होता है। कितना होता है? 44 होता है ना। तो इसे रख दीजिए, कितना हो जाएगा? 88/44 कटने में क्या आ जाएगा? 2। कितना आया? 2 मोल। कितना मोल आया? 2 मोल इसका आंसर आया। ए फाइंड हो गया, है ना। अब चलिए बी की तरफ चलते हैं। बी क्या है? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को फाइंड करते हैं, है ना। चलिए अणुओं की संख्या निकालते हैं। कैसे निकलेगा? मोल निकल गया है ना। सेकंड पे चलते हैं, अणुओं की संख्या की हम गणना करते हैं। यहाँ पे बेटा आप समझिए, है ना। CO2 के अणुओं की संख्या, है ना। CO2 के अणुओं की संख्या, CO2 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, CO2 के अणुओं की संख्या बराबर, CO2 के अणुओं की संख्या बराबर। बेटा एक हम इसके पहले आपको सूत्र बताया था कि जब मोल दिया हो तो कणों की संख्या कैसे निकालते हैं। ये क्या है? कण ही है। कैसे निकालते हैं? कणों की संख्या बराबर क्या होता है? मोल गुणे अवोगाड्रो नंबर। तो क्या लिख सकते हैं? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, है ना, गुणे यानी मतलब अवोगाड्रो नंबर। इसका मान कितना होता है? 6.02 गुणे 10⁻23। ये सूत्र था, हाँ, इसको आप पढ़ चुके हैं। एक कणों की संख्या, यहाँ पे आप अगर कणों की संख्या निकाले हो, कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे अवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पे कौन सा कण निकाला? अणुओं की संख्या। तो CO2 के अणुओं की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणे अवोगाड्रो नंबर। मोल निकल गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे निकलेगा, है ना। मोल कितना निकला? 2 निकला है ना। यहाँ पे मोल 2 निकला है, यहाँ पे 2 गुणे अवोगाड्रो नंबर यहाँ रख देंगे 6.02 गुणे 10⁻23। और इसका आप बेटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, इसका मान आएगा, है ना,
अगर पूरा यहाँ पे 2 3 कर दें 6.023 गुणे 10 की घात 23, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा बेटा वो आएगा 12.046 गुणे 10 की घात, है ना, गुणे 10 की घात 23 CO2 अणु, 23 CO2 अणु। ये देखिए इसका आंसर आ गया, निकल गया अणुओं की संख्या, है ना। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर। हमने यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दिया, ये आ गया। देखिए मोल भी निकल गया, यहाँ फाइंड हो गया, अणुओं की संख्या भी निकल गया। अब निकालना है कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। चलिए कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को हम निकालते हैं, है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे सी फाइंड करते हैं, से निकालते हैं। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आप देख रहे हैं बेटा CO2 में, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं CO2 में, है ना, CO2 में 1 मोल CO2 कितने के मोल के बराबर है? CO2 में क्या है? 1 मोल CO2 है और 2 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। भाई CO2 में क्या है? 1 मोल CO2 है और 2 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि, है ना, 1 मोल CO2 बराबर 1 मोल कार्बन प्लस, है ना, 1 मोल कार्बन परमाणु, 1 मोल कार्बन परमाणु, है ना, प्लस 2 मोल, 1 मोल कार्बन परमाणु प्लस 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, प्लस 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। एक प्रश्नानुसार है, ये प्रश्नानुसार है, प्रश्न बाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दिया है CO2 इतने चीज़ों से मिलके बना है। 1 मोल CO2 1 मोल कार्बन परमाणु प्लस 2 मोल ऑक्सीजन। देखा इसमें लिखा ना CO2 1 मोल कार्बन परमाणु प्लस 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु। तो मोल आया कितना है? तो आप जानते हैं कि एक CO2 में एक मोल CO2 में हम जानते हैं कि 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन परमाणु है, 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु है। जब 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन परमाणु और 2 मोल ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो 2 मोल आया था। तो 2 मोल CO2 में कार्बन परमाणुओं की संख्या, है ना, तो 2 मोल CO2 में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा? बराबर, जैसे यहाँ पे निकाले थे, किसी भी परमाणु क्या है? कण है, कणों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोल गुणे अवोगाड्रो नंबर। तो 2 मोल में तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे, है ना, वही अवोगाड्रो नंबर मतलब 2A, है ना, यही तो होगा। बराबर क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे कर देंगे हम 2N हुआ ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2 गुणे 6.02, है ना, 6.023 गुणे 10 की घात 23 बराबर कितना हो जाएगा? 12.046 गुणे 10 की घात 23 कार्बन परमाणु, ये देखिए निकल गया, है ना, इतना कार्बन परमाणु आ गया।
चलिए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या इधर निकाल के आपको बता दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, इस साइड में निकल गया ना। कार्बन परमाणु संख्या आ गया। अब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या की बात करते हैं, है ना। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, इसी में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, है ना। कैसे निकलेगा आप समझिए। 2 मोल CO2 में 1 मोल CO2 में 1 कार्बन परमाणु है ना। तो 2 मोल CO2 में CO2 की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो 2 मोल CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, 2 मोल CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, है ना। 2 मोल CO2 में 2 मोल CO2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, 2 मोल है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2n, है ना, बराबर क्या कर सकते हैं 4n, n दैट मीन्स एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे a अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप रख सकते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको कर सकते हैं, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, है ना, 4n मतलब 4 गुणे एवोगाड्रो नंबर कितना 6.023 गुणे 10⁻23 बराबर 4 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23, है ना, बराबर इसका कितना हो जाएगा 24.092, 24.092 गुणे 10⁻24.092 गुणे 10⁻, आप समझ सकते हैं इसमें 23 परमाणु। इसका आंसर आ गया यहाँ पे, यही इसका आंसर है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना आया 24.092 और कार्बन परमाणु की संख्या कितना आया 12.046 गुणे 10⁻23 परमाणु, है ना। इसका आंसर आ गया, आप समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं। बेटा काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। एक आप समझ लीजिए कि एक कैलकुलेशन इसमें आपको करना है, थोड़ा सा स्टेप आपको समझना है। इस जो न्यूमेरिकल था इसमें 88 ग्राम CO2 में मोल अणुओं की संख्या तथा कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या में हम जो आपको सूत्र बताए थे वही सूत्र इसमें लगा है। इसमें तो मोल वाला सूत्र लगाए थे और इन दोनों में अणुओं और परमाणुओं की संख्या में, बेटा अणुओं और परमाणुओं की संख्या मतलब क्या, कणों की संख्या। अणुओं और परमाणुओं की संख्या का मतलब क्या होता है, कणों की संख्या। अब कणों की संख्या को हम क्या करते हैं, एक सूत्र आपको हम बताए थे, n = n/NA, ये सूत्र आपको बताए थे। मतलब कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या पान एवोगाड्रो नंबर। और जब यहाँ से कणों की संख्या n का मान निकालेंगे तो n का मान क्या हो जाएगा, n गुणे एवोगाड्रो नंबर। बस यही सूत्र जगह लगा है, यही सूत्र यहाँ पर भी लगा है और यही सूत्र यहाँ पर भी लगा है। यह क्या है, ये कणों की संख्या है, कणों की संख्या। और कणों की संख्या में क्या क्या आता है, अणु, परमाणु और आयन।
तो ये देखिए अणु यहाँ निकला, यहाँ पे देखिए आपका परमाणु निकल गया। यही सूत्र लगा है जो आपको पहले हम सूत्र बताए थे, वही सूत्र यहाँ पे यूज हुआ है। ये देखिए कणों ऑक्सीजन परमाणु की संख्या मोलों की संख्या गुणे अवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पर परमाणु की संख्या में मोलों की संख्या गुणे अवोगाड्रो नंबर। बस यही लगा इसमें कुछ नया चीज़ें नहीं यूज किए हैं, इसको आप समझिएगा, है ना। इसी के बेस पे हम आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं वीडियो में, है ना। तो मैं आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। वीडियो आप देखिएगा ध्यान से, सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। एक क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को आप लगाइएगा। एक वीडियो के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसको आप लगाइएगा बेटा, है ना। क्वेश्चन है कि 25 ग्राम CH4 में 25 ग्राम CH4 में, है ना, 25 ग्राम CH4 में मीथेन के अणुओं की संख्या, मीथेन के अणुओं की संख्या, मीथेन के अणुओं की संख्या, है ना। 25 ग्राम CH4 में मीथेन के अणुओं की संख्या तथा कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या, कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। 25 ग्राम CH4 में मीथेन के अणुओं की संख्या तथा कार्बन तथा हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, है ना। और वैसे भी क्वेश्चन PDF जा चुका है, वीडियो आप जाएगा, इसको आप देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा।